क्या आप चाहते हो कि आपका बैंक बैलेंस लाखों में हो? क्या आप अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज करना चाहते हो? इफ यस, तो 8 फाइनेंशियल एडवाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं जो कि लिटरली आपके बैंक बैलेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो इस वीडियो को देखने के बाद लिटरली तुम्हें बिलीव हो जाएगा। सो नंबर 1 पॉइंट इज नो उधार। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके नेचर में होता है उधार लेना, यानी वो अपने पैसों को बहुत तेजी से खर्च कर देते हैं फिर उधार मांगते रहते हैं। जैसे मैंने कई सारे सैलरीड क्लास पर्सन को देखा है जो 24 से 25 तारीख तक अपना पैसा खत्म कर देते हैं एंड फिर दोस्तों, रिश्तेदारों, इवन कलीग्स से भी उधार मांगते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब इनके दोस्त और रिश्तेदार इनको देखते ही कहते हैं इनका कहना होता है कि सैलरी आते ही चुका दूंगा, और जैसे इनकी सैलरी आती है एक बड़ा हिस्सा उधार चुकाने में ही चला जाता है इनका। फिर 24 से 25 तक पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर इनको उधार मांगना पड़ता है एंड ये साइकिल रिपीट होता रहता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि सैलरी आने पर भी किसी इमरजेंसी होने की वजह से ये उधार नहीं चुका पाते, तो इस रीजन की वजह से इन पे कर्ज बनने लगता है, और कर्ज कभी ना कभी तो चुकाना है, तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो आपको उस कर्ज को चुकाने में लग जाएगा। ऐसे में आप कभी पैसे सेव नहीं कर सकते, जो पैसे आएंगे वो सीधे चले जाएंगे। लोगों को पैसा मिलता है, अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, कई सारे इमोशनल परचेज कर लेते हैं, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो दूसरों से मांगते फिरते हैं। एक वक्त ऐसा होता है कि लोग इनकी परछाई से भी डरने लगते हैं। ये अगर किसी के घर पे जाते हैं तो इनको चाय के बदले कप में पर्ची डालकर दिया जाता है जिसमें लिखा होता है मेरे पास पैसा नहीं है गेंडू। ये कैन डू जनरेशन है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि उधार लेना बंद करो, और अगर इस ट्रैप में नहीं फंसना तो अपने नीड पर खर्च करो, अपने वांट पर नहीं। सेकंड है क्लियर बजट एंड अकाउंटिंग। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं और मेरा दोस्त वाराणसी घूमने गए थे। हमने बजट रखा था 10 से 12 हजार 2 दिन के ट्रिप के लिए। ट्रैवल, होटल, फूड, पूजा करने के लिए, प्रसाद एंड सबके लिए। चूंकि मैं मैनेज कर रहा था शुरू से एंड तक, जो भी एक्सपेंस हम कर रहे थे मैं उसको काउंट कर रहा था। अब हम दोनों यंग लौंडे नए शहर में, मन हो रहा था यहाँ चले जाएं, ये खा लें, ये पी लें। पीलू का मतलब लस्सी और कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, कुछ और वो ठिकाने वाला मत समझना। मेरे सुगना अंकल ने मुझे कहा है संस्कार इज द बेस्ट पॉलिसी बेटा, संस्कार। एनीवे, चूंकि हमने बजट डिसाइड किया था, अकाउंटिंग कर रहे थे, इस वजह से कोई भी फालतू खर्च हमने नहीं करा एंड फुल मजा भी किया। फिर भी हमारा जो खर्चा आया 8 से 9 हजार का ही आया। तो चाहे मंथली एक्सपेंस हो या फिर कोई भी एक्सपेंस, आपका एक बजट होना चाहिए और अपने हर एक एक्सपेंस को काउंट करो। इससे आप काफी पैसे सेव कर सकते हो। प्लस आपके पास एक क्लियर डेटा होगा कि कब आपने कितना खर्च किया, क्यों किया, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, और ये बहुत मदद करेगी। इसके लिए आप डायरी मेंटेन कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना पैसा फालतू चीजों में जा रहा है और आप उसे बचा सकते हो। लोग आपको कंजूस बोलेंगे, मक्खी चूस बोलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। थर्ड पॉइंट इज क्विट बैड हैबिट। मोस्टली लोग सिगरेट, चाय, गुटखा, इन सब के चक्कर में मिनिमम 100 रुपए पर डे तो खर्च कर ही देते हैं। वहीं 100 रुपए 30 दिन में 3000 हो जाते हैं और एक साल में 36,000। आप नहीं तो आपके कई सारे गेंडू जनरेशन वाले दोस्त होंगे जो इतना पैसा चाय सिगरेट में उड़ा ही देते होंगे। ये कैन डू जनरेशन है। डू यू नो, इन्हीं 3000 को अगर आप SIP में हर महीने इन्वेस्ट करते हो, 15% के रिटर्न के हिसाब से अगले 30 सालों में ये बन जाएगा आपका 2,10,29,000, जबकि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 10,80,000 ही होगा। और अगर गलती से अगर 40 सालों तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपका बन जाएगा 9,42,11,000 यही अमाउंट। मतलब 100 रुपए बचाकर आप करोड़ों के मालिक बन सकते हो। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और बैड हैबिट्स को क्विट करने की पावर। और अगर इन बैड हैबिट्स को कंटिन्यू रखोगे तो पता है क्या होगा? मूवी से पहले जो एड आती है टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसका जो मॉडल है मुकेश, अपने टैलेंट से आप उसको रिप्लेस करो। इमोशनल डैमेज। तो बैड हैबिट्स जो आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देने वाले हैं, उनको खत्म करके, उनको क्विट करके बहुत पैसे सेव करोगे एंड उनको इन्वेस्ट करके बहुत अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। एटलीस्ट अपने सेकंड जनरेशन को तो बहुत सारा पैसा पास कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, बाय इन बल्क। बाय इन बल्क इसका मतलब क्या है? चलो इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जब आप बिस्लरी खरीदते हो, 1 लीटर का बॉटल खरीदते हो तो आपको 20 रुपए में पड़ता है, जबकि बिस्लरी का ही 10 लीटर का बॉटल आपको मिलेगा 110 रुपए में। लॉजिकली इसका प्राइस होना चाहिए 200, लेकिन 90 रुपए का बचत हो रहा है अगर आप बल्क में खरीद रहे हो। मतलब अगर सामान को बल्क में खरीदा जाए तो उसका प्राइस घट जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इस तरीके से आप अपना काफी पैसा सेव कर सकते हो। अब ये सुन के मेरा कैमरामैन 200 सालों का राशन एक ही बार में ले आएगा। बहुत अमीर है मेरा कैमरामैन, बिल गेट्स को ये पॉकेट मनी देता है।
क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? एनीवे एक अनदर एग्जांपल देता हूं इसके लिए। जैसे दावत बिरयानी राइस है, इसका 1 केजी अगर आप खरीदते हो तो आपको पड़ता है 200 रुपए में अप्रॉक्स। वहीं अगर आप इसका 10 केजी बाय करते हो तो आपको मिलेंगे 1600 रुपए में, यानी 400 रुपए आप सेव कर रहे हो। वेल बल्क में बाय करने से काफी प्राइस डिफरेंसेस होते हैं जो आपको देखने को मिलता है। अगर आप बल्क में मंथली सामान एक साथ बाय करते हो तो आप बहुत सारा पैसा सेव कर पाओगे। इतना ही नहीं, जब आप बल्क में खरीदोगे तो दुकानदार को भी लगेगा अरे भाई बहुत सारा सामान खरीद रहा है, इसको तो कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये बहुत प्रिय ग्राहक है हमारा। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक मंथली अकाउंटिंग ना हो, यानी आपको पता होना चाहिए कितना चावल सब्जी दूध ये सब लगता है मंथली घर में। अगर शादीशुदा लोगों को पूछो आपको पता है आपके घर में कितना राशन लगता है, तो वो लोग बोलेंगे हमार मेहरारू देख ले बाड़े ये सब, हमको कछु नहीं पता। नंबर 5 इज डॉक्यूमेंट्स। फ्रिज एसी फैन ये सब खरीदते हो तो आपको वारंटी कार्ड मिलता है। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप उस वारंटी कार्ड को खो देते हो एंड फिर जब आपका फ्रिज या फिर एसी कुछ खराब होता है तब फिर आप एक्स्ट्रा चार्ज देकर उसको ठीक करवाते हो। या फिर बाइक कार का एक्सीडेंट हुआ, भैंचो इंश्योरेंस का पेपर ही नहीं मिल रहा। तो अक्सर कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हमें बहुत फायदा होने वाला होता है, लेकिन हम उसको संभाल कर नहीं रखते हैं एंड इस वजह से हम एक्स्ट्रा चार्ज पे करते हैं, या फिर कई बार हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम भी उस वजह से अटक जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखो, ये आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने से बचाएगी, यानी पैसे सेव करेगी, प्लस आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं वो रुकेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 6 हेल्थ इंश्योरेंस। अक्सर लोग पैसा सेव करते हैं और अचानक हेल्थ से रिलेटेड फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई एंड बहुत सारा पैसा चला जाता है। ये सुनने में बुरा है बट हमें ऐसे सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए। इसका रीजन है अपने पैसों को बहुत प्यार से सेव करते हैं, अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं एंड अचानक कोई ऐसा चीज हो जाता है एंड जिस वजह से हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे। वेल हेल्थ इंश्योरेंस लेने के हमेशा 4 फायदे होते हैं। पहला है अचानक बीमारी या फिर दुर्घटना में ये आपको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि किसी को फैमिली मेंबर में हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई एंड फैमिली का बहुत पैसा चला जाता है, तो जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो इस कंडीशन में आपका बहुत पैसा बच जाता है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट का रूप ले लेते हैं, यानी आपको रेगुलर प्रीमियम भरना होगा, पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपको पैसा मिल जाता है। चौथा है टैक्स बचत। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स बचत प्रदान करती है। नंबर 7 इज सेव एंड इन्वेस्ट। यहाँ बात हम सिर्फ सेविंग की नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग की भी करेंगे। लोग सेविंग के चक्कर में अपने जीवन की सारी एनर्जी झोंक देते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं करते। लोग पैसे बचाने के चक्कर में हर संभव प्रयास करते हैं, पूरा हाथ पैर मारते हैं, क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं ताकि कुछ डिस्काउंट्स मिल सके, कैशबैक्स के लिए मल्टीपल चीजें करते हैं, मल्टीपल साइट्स पर जाते हैं, प्राइस चेक करते हैं किस पर ज्यादा पैसा लग रहा है, किस पर कम लग रहा है, जिस पर कम लग रहा है वहीं खरीदेंगे। बट फैक्ट ये है कि आप अपना पैसा सेव करके भी कोई फायदा नहीं कर रहे हो अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो ऑलरेडी आपका पैसा खर्च ही हो रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं अरे मुरी मैया ये क्या बता रहा है, मैं इतना पैसा सेव कर रहा हूँ, इतना मुश्किल से अपना पेट काट काट कर, ये बोल रहा है कि पैसा खर्च हो रहा है। भाई इन्फ्लेशन का नाम सुना है? ये एक ऐसा दरिंदा है जो आपके पैसों को चबा रहा है लिटरली। जैसे फूड इन्फ्लेशन रूरल एरियाज में 7% है एंड अर्बन एरियाज में 10% है, विच मीन्स अगर आप किसी स्मार्ट सिटी में हो एवरेज फूड कॉस्ट हर साल 10% के साथ इंक्रीज हो रहा है। मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है, विच मीन्स हर साल मेडिकल एक्सपेंस 14% के हिसाब से बढ़ रहा है। पेट्रोल की प्राइस 2003 में 32 रुपए थी अप्रॉक्स में एंड आज के टाइम में 100 रुपए प्लस है, विच मीन्स 3 गुना हो चुका है। बिल्डिंग्स हो गया, अपार्टमेंट्स हो गया, उसमें फ्लैट या फिर शॉप वगैरह का रेंट 8% के साथ हर साल इंक्रीज हो रहा है। वेल इतनी महंगाई में सिर्फ पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपके पैसों की परचेजिंग पावर घट रही है। दैट मीन्स आपका पैसा वक्त के साथ घट रहा है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी। पैसे बचाना इंपॉर्टेंट है लेकिन उन बचे हुए पैसों को इन्फ्लेशन से बचाना इज मोर इंपॉर्टेंट। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करके उन पैसों को बढ़ाओगे नहीं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी, गोल्ड, जिसमें इन्वेस्ट करो फर्क नहीं पड़ता, या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, कहीं भी इन्वेस्ट करो, लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करो ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे। क्योंकि अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में या फिर ऐसे ही रखा हुआ है तो वो घट रहा है। पॉइंट नंबर 8 इज डीप लर्निंग। 1960s में जहां मोस्टली जॉब्स मैनुअल लेबर पर रिलाई करते थे, कोई भी मशीन्स, कोई भी ऑटोमेशन नहीं था। कॉमन टास्क जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ये सब भी इंसान ही करते थे। बट बीते 20 सालों में वर्किंग स्पेस में हमें ऑटोमेशन दिख रहा है। लेबर्स का डिमांड कम हो रहा है, इवन कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, इन सब के लिए भी
मशीन्स हैं। मशीन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ते जा रहे हैं एंड ये लोगों के जॉब को खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जॉब ही नहीं बचेगा, सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगे, जॉब्स होंगे, नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे और ये सिर्फ उनके लिए होगा जो अपने फील्ड के मास्टर हैं, जो अपने फील्ड को बहुत ही डीपली लर्न करते हैं, जो न्यू स्किल्स सीखते हैं, न्यू चीजें लर्न करते हैं, जल्दी जल्दी चीजों को अडेप्ट करते हैं। कोई भी कंपनी आपको बैठकर नहीं खिलाएगी, कंपनी आपको तभी रिप्लेस नहीं करेगी जब आपके स्किल का कोई तोड़ ना हो। कंपनी को लगना चाहिए कि अगर आपको रिप्लेस किया जाएगा तो आपके जैसा शायद ना मिले। तो जिस फील्ड में हो उस फील्ड के मास्टर बन जाओ, एकदम डीप नॉलेज लो, प्लस नई नई चीजें लर्न करो, नए नए स्किल सीखो। जितना ज्यादा आप डीपली नॉलेज लोगे, जितना ज्यादा आप न्यू चीजों को जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर पाओगे, आपको रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल होगा एंड डेफिनेटली दिस विल मेक यू रिच। ये थे 8 फाइनेंशियल एडवाइस जो कि लिटरली आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी, बहुत इंपैक्ट होगा इससे आपके लाइफ पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अमेजिंग मनी मेकिंग, फाइनेंस एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिनके बारे में आप सोचते हो कि यार ये इंसान रिच बनना चाहिए, बहुत मेहनत करता है। जरूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।